मैं डॉक्टर मंजूर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर DAV PG कॉलेज सिवान, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं आज BA सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए आज टॉपिक बताऊंगा। आज का टॉपिक है सेज लॉ ऑफ मार्केट, यानी से का बाजार नियम। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री JB से ने यह धारणा व्यक्त की कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अत्यधिक उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या पैदा नहीं होती। यदि किसी कारण श्रमिकों को हटा दिया जाता है और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यह अल्पकालीन स्थिति है। दीर्घकाल में वस्तुओं की मांग और पूर्ति एक दूसरे के समान हो जाते हैं या बराबर हो जाते हैं। से के शब्दों में उत्पादन ही वस्तुओं के लिए मार्केट पैदा करता है। ज्यों ही किसी वस्तु की उत्पादन होता है त्यों ही उसी क्षण से वह अपने मूल्य की पूरी मात्रा में अन्य वस्तुओं के लिए मार्केट पैदा करता है। दूसरी वस्तु की पूर्ति जितनी एक वस्तु की मांग के अनुकूल होती है उतनी कुछ और नहीं। इस परिभाषा से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं जो इस प्रकार हैं। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। पहला, उत्पादन ही वस्तुओं की मार्केट यानी मांग पैदा करता है। प्रोडक्शन क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड्स। उत्पादन वस्तुएं उत्पादित करता है, वह साधनों पर व्यय करता है और परिणाम स्वरूप उपभोग प्रक्रिया वस्तुओं के लिए मांग पैदा करती है। इस वस्तुओं की पूर्ति के साथ मांग भी बढ़ती रहती है। उदाहरणार्थ, जब उत्पादक वस्तुएं उत्पादित करता है वह श्रमिकों को इसके बदले पारिश्रमिक देता है, जबकि श्रमिक अपने जीवन निर्वाह के लिए यही वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। इस प्रकार पूर्ति अपने मांग स्वयं पैदा करती है। दूसरा, वस्तु विनिमय का आधार यानी बेसिस ऑफ बार्टर सिस्टम। अपने मूल्य रूप में यह नियम वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। उत्पादक जो वस्तुएं मार्केट में लाता है वह अन्य वस्तुओं से विनिमय के लिए होती है। से की यह धारणा थी कि उत्पादन करने का एकमात्र उद्देश्य अपने उपभोग स्तर को कायम रखना था। अतः अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनमें मांग अंतर्निहित रहती है। तीसरा पॉइंट है, सामान्य से अधिक उत्पादन असंभव। जनरल ओवर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल। जब तक उत्पादन ठीक दिशाओं में होता रहेगा तब तक जो कुछ भी उत्पादित किया जाएगा सारा बेचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। से के अनुसार क्योंकि कार्य करना
अरुचिकर है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा वस्तु को किसी अन्य वस्तु से विनिमय नहीं करना चाहता है, तो वह अन्य वस्तुओं को उत्पादित करने में रुचि लेगा। अतः वस्तुओं की पूर्ति में ही उसकी मांग बना रहती है। ऐसे स्थिति में सामान्य से अधिक उत्पादन नहीं हो सकता। यदि किसी कारण वस्तुओं का अधिक उत्पादन हो जाता है तो यह अस्थायी स्थिति है, क्योंकि उत्पादक ऐसी वस्तुओं को कालांतर में बनाना बंद कर देगा और ऐसी वस्तुएं उत्पादित करना शुरू कर देगा जिससे लाभ हो सकता है। चौथा पॉइंट है बचत विनिवेश समानता, यानी कि बचत निवेश समानता, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी। विनिमय अर्थव्यवस्था में से के बाजार नियम का अर्थ है कि पूर्ण रोजगार को स्थापित करने के लिए आय अपने आप इस दर से व्यय की जाती है जिससे साधनों का काम पर लगाया जा सके। साधारणतः लोग अपनी आय को उपभोग पर खर्च कर डालते हैं, परंतु समाज में जो कुछ लोग अपनी आय में से बचाते हैं, लेकिन यह रोजगार की स्थिति में रुकावट नहीं होती। उत्पादक वस्तुओं में निवेश करना बचत है, क्योंकि यह आय प्रजनन में बाधा नहीं, इसलिए पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है। पांचवा पॉइंट है बाजार दर निर्धारक तत्व, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ डिटर्मिनेंट फैक्टर। से ने समाज में बचत और निवेश में स्थापित करने के लिए ब्याज की दर की निर्धारक तत्व माना। यह माना जाता है कि जब उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम और पूंजी को उत्पादन करता है, तो वे आवश्यक आय पैदा करते हैं, जो साधन स्वामियों को लगान, मजदूरी तथा ब्याज के रूप में प्राप्त होती है। यही आवश्यक आय उत्पादित वस्तुओं के लिए मांग पैदा करती है। इस प्रकार पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करने में सहायक होती है। यह तर्क इस धारणा पर आधारित है कि साधन स्वामियों द्वारा अर्जित आय उन वस्तुओं को खरीदने में खर्च हो जाते हैं जिनके उत्पादन में वे आवश्यक होते हैं। उनका जो भाग खर्च नहीं होता वह बच जाता है और निवेश में लगा दिया जाता है। इस प्रकार बचत एवं निवेश निश्चित ही बराबर रहते हैं। यदि दोनों में अंतर रहता है तो ब्याज दर द्वारा समानता लाई जाती है। छठवां पॉइंट जो है श्रम बाजार में बेरोजगारी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट इन लेबर मार्केट। प्रोफेसर पीगू ने से के बाजार नियम को श्रम बाजार पर लागू किया। पीगू के अनुसार मजदूरी को कम करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। बेरोजगारी कुछ समय के लिए हो सकती है। कम मजदूरी देकर अधिक श्रमिकों को काम पर लगाया जा सकता है, जिससे श्रम की मांग बढ़ेगी, लेकिन श्रमिक समूह द्वारा सामूहिक दबाव के कारण बेकारी के अवस्था होने पर न्यूनतम मजदूरी स्वीकार कर लेने से अस्थायी बेरोजगारी
अवश्य ही दूर हो जाएगी। संक्षेप में, न्यूनतम मजदूरी के लिए श्रम संघ की अंतिम रूप से उत्तरदायी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि श्रमिक मजदूरी कटौती को स्वीकार कर लें, परंतु अन्य श्रमिकों इसे स्वीकार न करें। सेक नियम की प्रस्थापनाएं और उसमें निहितार्थ यानी propositions and implications of Say's law। से के नियम की धारणाएं और उसमें निहित तत्व उसके बाजार नियम का एक यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यह नियम इस धारणा पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है और बेरोजगारी के साधनों को उत्पादन में लगाने से उनको पारिश्रमिक मिलने लगता है, जिससे उत्पादन तब तक बढ़ता है जब तक पूर्ण रोजगार का स्तर नहीं पहुंच जाता। पूर्ण रोजगार को स्थिति में उत्पादन अधिकतम हो जाती है, पूंजी स्वतंत्र, तकनीकी ज्ञान और स्रोत होने पर कुल उत्पादन और रोजगार में सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। दूसरा, साधनों का समुचित उपयोग। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति में बेकार पड़े साधनों का भी समुचित उपयोग उत्पादन में वृद्धि में सहायक रहेगा। इस प्रकार आय का प्रजनन से बेकार पड़े साधनों का समुचित उपयोग होगा। तीसरा, पूर्ण प्रतियोगिता। से के नियम के अनुसार बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिससे स्वतंत्र रूप से मांग और पूर्ति द्वारा वस्तुओं का उत्पादन हो सके। पूर्ण प्रतियोगिता में अन्य स्थितियां निम्नलिखित हो सकती हैं। पहला, बाजार में स्वयं समायोजन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जितनी पूर्ति होगी उतनी ही उसकी मांग बनेगी। श्रम बाजार में मांग और पूर्ति में समायोजन मजदूरी द्वारा लगाया जाता है। दूसरी तरफ पूंजी बाजार में बचत निवेश समानता बाजार दर में उतार चढ़ाव द्वारा लगाया जाता है और किसी भी समय असंतुलन की स्थिति आंशिक ही रहती है। दूसरा पॉइंट, बाजार का आकार। पूर्ण प्रतियोगिता में के अंतर्गत बाजार का आकार विस्तृत माना गया है। इसी कारण पूर्ति के लिए मांग स्वतः बनी रहती है। तीसरा, मुद्रा की तटस्थता। से का बाजार नियम वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था के कारण पर आधारित है, परंतु मुद्रा को तटस्थता मानकर चलता है। मुद्रा का किसी भी प्रकार का उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। से का बाजार नियम अर्थव्यवस्था को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था मानकर चलता है, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप या सरकारी कानून लागू नहीं होते हैं। स्वतः समायोजन के कारण मांग और पूर्ति परस्पर बराबर रहते हैं। चौथा, संचय की अभाव। इस धारणा के अनुसार बचत और निवेश बराबर रहते हैं और कितनी आय प्रजनन होती है वह सारी की सारी उपभोग पर खर्च नहीं होती।
कुछ बच जाता है जिसे पूंजीगत वस्तुओं में लगा दिया जाता है। अतः संचय की अर्थव्यवस्था में प्रवृत्ति नहीं बनती। दूसरे शब्दों में बचत एक सामाजिक गुण है। जितना बचा लिया जाता है उसे निवेश में लगाने से उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तो ये आज आपका सेज लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, और सेज लॉ कैसे एक्सप्लेन हुआ, सेज लॉ में सेज ने क्या क्या कहा और उसकी प्रोपोर्शन क्या रहा, उसकी प्रोपोजिशन और इम्प्लीकेशन ऑफ सेज लॉ क्या रहा, ये आपको मैंने इस वीडियो में बताया। अगले वीडियो में आपको सेज के लॉ को कैसे क्रिटिसाइज किया उसको बताऊंगा। थैंक यू।